नाज़रीन, चीन के मशरकी सूबे के एक दूर दराज इलाके में एक ऐसा अनोखा और अजीबोगरीब गांव है जहां आपको मोर ही मोर नजर आएंगे। यहाँ का हर घर, हर सहन और यहाँ तक कि घरों की छतें भी नीले और सब्ज रंग के खूबसूरत परिंदों से भरी हुई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस गांव में मोर की इतनी पैदाइश क्यों हो रही है? क्या वजह है कि यहाँ हर घर में मुर्गी या बकरी की बजाय मोर पाला जा रहा है? इस सवाल का जवाब मोहब्बत नहीं बल्कि मजबूरी और मुनाफा है। दोस्तों, चीन में मोर पालने की असल वजह यह है कि ये मोर इन्हें माली लिहाज से इतना फायदा देते हैं जितना कोई और फसल या मवेशी नहीं दे सकता। ये लोग मोर के अंडों से लेकर इसके गोश्त तक और इसके खूबसूरत परों से लेकर इसकी हड्डियों तक हर चीज बेचते हैं। हमारे मुआशरे या दुनिया के बेशतर हिस्सों में मोर को खाना एक नापसंदीदा अमल समझा जाता है क्योंकि हम इसे खूबसूरती की अलामत समझते हैं। लेकिन चीन में मामला बिल्कुल उलट है। इस गांव में मोरों की परवरिश का सबसे बड़ा मकसद इनका गोश्त हासिल करना है। जब ये मोर 6 से 8 माह के हो जाते हैं और इनका वजन 3 से 4 किलोग्राम तक पहुंच जाता है तो इन्हें ज़िबा करके गोश्त के लिए तैयार किया जाता है। चीन के बड़े बड़े शहरों जैसे शंघाई और बीजिंग के 5 स्टार होटलों में मोर का गोश्त इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होता है। वहां के अमीर लोग इसे शाही गिज़ा समझते हैं। उनका मानना है कि कदीम जमाने में चीन के बादशाह और शहनशाह अपनी ताकत बहाल रखने के लिए मोर का गोश्त खाया करते थे, इसलिए आज भी इसे अमारत और स्टेटस सिंबल की निशानी समझा जाता है। इस गोश्त की मार्केटिंग भी बहुत होशियारी से की जाती है। चीनी तिब्बी माहिरीन और फार्मर्स ये दावा करते हैं कि मोर के गोश्त में आम मुर्गी, बकरे या गाय के मुकाबले में प्रोटीन की मिकदार कई गुना ज्यादा होती है, जबकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट यानी चिकनाई न होने के बराबर है। इसीलिए जो लोग सेहत के हवाले से बहुत हसास हैं या जो जिम जाते हैं और अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं वो इस गोश्त को हाथों हाथ लेते हैं। इस गांव से रोजाना की बुनियाद पर ट्रकों के ट्रक भरकर मुंजमद गोश्त शहरों की तरफ रवाना किया जाता है। इसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत होती है कि देखने वाला इसे कोई आम चीज नहीं बल्कि कोई तोहफा समझता है। एक पूरा मोर पकाने के लिए हजारों युआन चीनी करेंसी खर्च की जाती है और अक्सर शादियों या बड़ी कारोबारी तकरीबात में दस्तरखान की जीनत मोर का सालन या रोस्ट ही होता है। किसानों को एक मोर के गोश्त से जो आमदनी होती है वो दर्जनों मुर्गियां बेचने से ज्यादा है, इसलिए इन्होंने अपनी खेती बाड़ी छोड़कर घरों को फार्म्स में बदल लिया है। दोस्तों, गोश्त के बाद दूसरी मुनाफा बख्श चीज मोर के अंडे हैं। ये साइज में बतख के अंडे के बराबर या इससे थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इनकी कीमत आसमान से बातें करती है। चीन में एक मोर का अंडा पाकिस्तानी रुपयों में हजारों का बिकता है। इस गांव के लोग इन अंडों को सेहत का बम कहकर बेचते हैं। इनकी मार्केटिंग का तरीका यह है कि वो बताते हैं कि इस अंडे में जिंक, आयरन और कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा है, जो खास तौर पर बच्चों की दिमागी नशोनुमा और हामला खवातीन की सेहत के लिए जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि इन अंडों पर बाकायदा लेबल लगाकर और इन्हें मखमल के डिब्बों में पैक करके बेचा जाता है, जैसे कोई सोने का जेवर बेचा जा रहा हो। लोग एक दूसरे को तोहफे में मिठाई की बजाय मोर के अंडे देना पसंद करते हैं क्योंकि एक महंगा तोहफा समझा जाता है। नाज़रीन, फार्मिंग के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि कौन से अंडे खाने के लिए बेचने हैं और कौन से अंडे हैचरी यानी बच्चे निकलवाने वाली मशीनों में रखने हैं। जो अंडे थोड़े कमजोर होते हैं या साइज में छोटे होते हैं उन्हें खाने के लिए मार्केट भेज दिया जाता है, जबकि बेहतरीन क्वालिटी के अंडों को इनक्यूबेटर्स में रखा जाता है ताकि नस्ल बढ़ाई जा सके। इस गांव में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाली मशीनें मौजूद हैं जहां दर्जा हरारत और नमी को कंट्रोल करके 28 दिनों के अंदर अंडे से बच्चा निकलवाया जाता है। ये अमल सारा साल चलता रहता है ताकि सप्लाई चेन में कभी तातुल ना आए। अंडों की फरोख्त से किसानों को नकद रकम मिलती रहती है जिससे वो अपने रोजमर्रा के इखराजात चलाते हैं और मोरों की खुराक का बंदोबस्त करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस इंडस्ट्री के तीसरे और सबसे खूबसूरत पहलू की तरफ, यानी पंख और फैशन। मोर की असल खूबसूरती इसके दुम के लंबे और रंगीन परों में होती है। कुदरती तौर पर मोर हर साल अपने पर गिराता है जिसे मोल्टिंग का अमल कहते हैं, और ज़िबा करने के बाद भी इसके पर हासिल किए जाते हैं। इस गांव में इन परों को जाया नहीं किया जाता बल्कि ये एक अलग इंडस्ट्री का खाम माल है। यहाँ घरों के अंदर खवातीन और बच्चे इन परों को धोकर साफ करते हैं, इन्हें साइज के हिसाब से अलग अलग करते हैं और फिर इन्हें फैक्ट्रियों में भेज देते हैं।
इन परों से दुनिया की महंगी तरीन फैशन एक्सेसरीज बनती हैं। आपने अक्सर फैशन शोज में मॉडल्स को ऐसे कपड़े पहने देखा होगा जो मोर के परों से सजे होते हैं। वो पर ज्यादातर इन्हीं चीनी देहातों से आते हैं। इन परों से हाथ के पंखे, बालियां, टोपियों के लिए सजावट का सामान और बड़े बड़े गुलदस्ते तैयार किए जाते हैं। कुछ कारीगर इतने माहिर होते हैं कि वो मोर के बारीक रेशों को धागे में तब्दील करके उससे कपड़ा बुनते हैं, जिसे पीकॉक सिल्क कहा जाता है। ये कपड़ा इतना नायाब और महंगा होता है कि सिर्फ अरबपति लोग ही इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा टैक्सीडर्मी का फन यहाँ अरूज पर है। टैक्सीडर्मी का मतलब है मुर्दा जानवर की खाल को इस तरह महफूज करना कि वो जिंदा लगे। इस गांव में माहिर कारीगर मौजूद हैं जो पूरे के पूरे मोर की खाल में भूसा और केमिकल भरकर उसे डेकोरेशन पीस बना देते हैं। ये डेकोरेशन पीसेस चीन के अमीर घरानों, सरकारी दफ्तरों और होटलों की लाबियों में रखे जाते हैं। एक खूबसूरत और मुकम्मल मोर का मुजस्मा लाखों रुपए में फरोख्त होता है। ये आर्ट वर्क इतना बारीक होता है कि आपको लगेगा कि मोर अभी बोल पड़ेगा। दोस्तों, चीनी लोग हर चीज में दवा तलाश करने के माहिर हैं। चीन का रिवायती तरीका इलाज, जिसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहा जाता है, इसमें मोर को एक खास मकाम हासिल है। इस गांव के फार्मर्स को मालूम है कि मोर का गोश्त और अंडे बेचने के बाद जो हड्डियां, पंजे और खून बच जाता है वो भी बेकार नहीं है। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां इनके फार्म से ये फुजला खरीद लेती हैं। कदीम चीनी किताबों में लिखा है कि मोर की हड्डियों का सफूफ जोड़ों के दर्द और गंठिया के लिए अक्सीर है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि मोर जहरीले कीड़े मकोड़े और सांप खाता है, इसलिए इसके खून और जिगर में ऐसी कुव्वत मुदाफियत पैदा होती है जो इंसानी जिस्म से जहर को खत्म कर सकती है। इस नजरिए की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म की गोलियां, कैप्सूल और शरबत तैयार किए जाते हैं। अगरचे मेडिकल साइंस इनमें से कुछ बातों की तस्दीक नहीं करती, लेकिन चीन और वियतनाम जैसी मार्केटों में इन दवाइयों पर लोगों का अंधा एतमाद है और वो इनके लिए मुंह मांगी कीमत अदा करते हैं। दोस्तों, इस गांव की कामयाबी के पीछे एक और बहुत बड़ा राज ई कॉमर्स और इंटरनेट है। पहले ये किसान अपने माल को बेचने के लिए मिडलमैन या आड़तियों के मोहताज थे, जो इनसे सस्ते दामों माल खरीदकर शहर में महंगा करके बेचते थे। लेकिन अब इस गांव के नौजवान जो शहरों में पढ़ाई कर चुके हैं, वापस अपने गांव आ रहे हैं। उन्होंने अपने घरों में स्टूडियोज बना लिए हैं, जहां वो अपने मोबाइल फोन के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि इनके मोर कैसे पल रहे हैं, वो क्या खाते हैं और इनका माहौल कितना साफ सुथरा है। इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही गाहक इन्हें ऑर्डर देते हैं और कोरियर सर्विसेज के जरिए गोश्त, अंडे या पंखों के डेकोरेशन पीसेस सीधे गाहक के घर पहुंचा दिए जाते हैं। इस डिजिटल इनकलाब ने इन किसानों का मुनाफा डबल कर दिया है। नाज़रीन, आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन का ये मोरों वाला गांव जिद्दत और रिवायत का एक हसीन इम्तिजाज है। इन्होंने हजारों साल पुराने रिवायती इलाज और खुराक को जदीद फार्मिंग और इंटरनेट मार्केटिंग के साथ जोड़ दिया है। मोर का गोश्त, इसके अंडे, इसके परों से बना फैशन और इसकी हड्डियों से बनी इद्वयात सब मिलकर एक ऐसी जंजीर बनाते हैं जिसने इस गांव को मुआशी इस्तेहकाम बख्शा है।